साथियों, लगातार अभ्यर्थी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी जो विभिन्न भर्तियां हैं उनका परिणाम आना अभी शेष है। चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, CHO, NM, GNM, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक भर्ती एवं अन्य जो भर्ती हैं, शिक्षक भर्ती, वनरक्षक भर्ती, वनपाल भर्ती और फायरमैन भर्ती है, इन सभी का जो परिणाम शेष है वो अभ्यर्थी लगातार चिंतित हैं कि परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी चुनाव आयोग की तरफ से। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज से लगभग 1-1.5 माह पहले सरकार को भेजा अनुमति लेने का पत्र, सरकार से परमिशन मांगी। सरकार ने चुनाव आयोग के पास में भेजा तो साथियों चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, फाइल वापस भेज दी, फिर वापस आई फाइल, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहा और अब वापस फाइल चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी है। यानी कि पहले राजस्थान जो चुनाव आयोग है इसके पास आई थी और वो अब जो निर्वाचन विभाग है दिल्ली यानी कि ECI के पास में भेज दी गई है। तो साथियों वहाँ से 2-3 दिन में वहाँ से वापस फाइल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनके पास आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ से DOP भेज दी जाएगी। राजस्थान जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ये DOP भेजेंगे और DOP भेजने के बाद में DOP फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को परमिशन दे देगा। तो साथियों इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलने वाला है और एक संभावना जताई जा रही है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगेगा वो मैक्सिमम 5 से 7 दिन का समय लगेगा। तो लगभग 5 से 6 दिन बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को स्पष्ट रूप से जो परमिशन मिल जाएगी वो 100% संभावना है कि परमिशन मिलेगी। और यदि अभी इस जो सप्ताह आने वाला है इसमें परमिशन मिल रही है, इससे हमारे कम से कम 15 दिन का फ़ायदा होगा। 15 दिन का फ़ायदा कैसे होगा साथियों? क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो आचार संहिता 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके 3-4 दिन बाद में आचार संहिता हटेगी, यानी कि लगभग 7-8 जून के बाद ही आचार संहिता हटेगी। फिर उसके बाद में भी कुछ समय बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करना शुरू करेगा, यानी कि 10-12 जून के आसपास इस हिसाब से। परंतु अब यदि आचार संहिता की कारण जो फाइल अटक रही थी उस पर अनुमति मिल जाती है और उसके कारण कम से कम आपके 15 से 20 दिन आराम से बच जाएंगे, ये आप देख पा रहे हो। तो साथियों आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और उम्मीद ही नहीं 100% पूरी संभावना है अब आपकी जो परिणाम जारी होंगे उनकी अनुमति मिल जाएगी, जिसमें सूचना सहायक भर्ती का परिणाम भी है, जूनियर अकाउंटेंट का है, CHO का, NM, GNM, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक, तमाम अन्य भर्तियों का है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती के भी कुछ पदों का जो परिणाम बच रहा था उनका भी परिणाम जारी होगा और वनरक्षक, वनपाल, फायरमैन और जो तमाम अन्य भर्तियां हैं उनके भी कुछ पदों का जो प्रोविजनल का जो परिणाम बच रहा था, अंतिम परिणाम प्रोविजनल का, उनका भी परिणाम आना शेष है। वो सभी परिणाम अब जारी हो जाएंगे और जून माह में ही सब पर पूरी भर्तियों के जो शेष परिणाम हैं वो जारी करने की 100% संभावना है। तो साथियों सूचना सहायक भर्ती का परिणाम को लेकर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इनके अध्यक्ष ने कहा है कि हम अभी इसमें जो संशोधित विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं, क्योंकि जो DOIT की तरफ से कुछ पदों की जो प्रमोशन के कारण जो AP का प्रमोशन हुआ है तो उसके कारण जो पद रिक्त हुए हैं इन पदों को इस भर्ती में जोड़ने की संभावना है, क्योंकि ये भर्ती फिर 5 से 6 साल बाद में आएगी। तो साथियों इस कारण इस भर्ती में पद जोड़ने की 100% संभावना है और मैं 1-2 दिन में क्लियर करके DOIT से बता दूँगा। तो साथियों अब जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसमें पद को लेकर बोल रहे हैं स्टूडेंट, उसको लेकर भी मैं जो DTA है वहाँ से बात करूँगा और जो भी स्थिति होगी क्लियर कर दूँगा। तो साथियों इस तरह से जो भर्तियों का परिणाम है वो जारी होना शुरू हो जाएगा और जून माह में लास्ट तक सभी भर्तियों का परिणाम जारी कर देंगे। तो साथियों ये पूरी प्रोसेस थी। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो भी आपके और कमेंट्स हैं वो आप इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उसमें डाल सकते हो। जो भी आपकी राय है, जो भी आप चाहते हो, मांग है, जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।